अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट तंजीला विद अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। जैसा कि आप जानते हैं, हर एपिसोड में आपकी मुलाकात कराते हैं एक एंटरप्रेन्योर के साथ। एंड अगेन वी हैव अ वेरी यंग इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर विद अस जो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड पे बिजनेस कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, and thank you so much for giving me a chance to meet with you. And it's वेलकम my मोस्ट। pleasure. Yeah. ओके, सबसे पहले बताइए कि क्या आपका बिजनेस है, किस तरीके से आप इसको स्टार्ट किया, क्या इंस्पिरेशन थी, थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताइए। जी अच्छा, इस तरह से द जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2018। मैं जब ग्रेजुएट हुआ लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो आई स्टडीड अ कोर्स ओवर देयर। देयर वाज अ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो वहाँ से आई रियलाइज कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ थिंग कि हम कुछ यू नीड टू बी योर ओन बॉस, कि मैं अपना बॉस बनना चाहता हूँ, मुझे खुद काम करना है कुछ। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि क्या काम किया जाए। तो उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मैंने सोचा कि कौन सी पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान में अभी काम नहीं हुआ या होने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ये साइबर सिक्योरिटी का आइडिया मेरे जहन में आया कि काफ़ी जैसे जिस तरह से डेटा इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई है, जैसे ही ऑयल क्राइसिस आए उसने ऑयल को डिमिनिश किया और डेटा इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया। तो वी रियलाइज कि पाकिस्तान में भी इस तरह से डेटा हैकिंग के, इवन के हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इवन के डेटा हैक है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है। इवन कि हमारे मोबाइल फोन गैलरी, हमारी फोटोज, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि लड़कियों की किस तरह से स्कैंडल्स आ रहे हैं, किस तरह से फोटेज लीक हो जाती है। तो हमने इसको एज अ सोशल एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड किया और मेरे को फाउंडर थे सुलेमान यामिन। ही इज अ सीनियर एंड ही इज बीन डूइंग रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी सिंस 1999। 1999 से वो काम कर रहे थे इस साइबर सिक्योरिटी में। तो वी सेट टुगेदर और हमने इस आइडिया को डिस्कस किया कि किस तरह से सोसाइटी में कोई एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी जाए ताकि लोगों के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या डेटा हैकिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, शुरू में तो इस तरह से था कि वी डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट द बिजनेस मॉडल कि किस तरह से इस बिजनेस को लेके चलेंगे। वी सेट टुगेदर, हमने सोचा कि हाँ इसको एक उसका बिजनेस प्लान बनाया गया। और शुरू में जो बिजनेस प्लान था वो वाज ऑल अबाउट अवेयरनेस, कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस ही नहीं थी। इवन कि जब हम लोगों से साइबर सिक्योरिटी की बात करते थे तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अच्छा आप कोई सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं, लाइक आप गार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फनी फैक्टर भी उसमें आया कि लोगों को तो अभी साइबर सिक्योरिटी का नहीं पता, तो पहले तो अवेयरनेस ही क्रिएट करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी डिड कि हमने छोटे छोटे सेमिनार कराने शुरू किए जिसमें हमने लोगों को बताना शुरू किया कि बेसिक टैक्टिक क्या है, कि आप किस तरह से अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह के एंटीवायरसेस यूज करने चाहिए। इवन कि पाकिस्तान में जो लोग अपनी विंडोज हैं, जो आप भी और मैं भी जो विंडोज यूज करते हैं, दैट इज ए क्रैक विंडो, हम परचेज ही नहीं करते। तो कोई चीज आपको कभी भी फ्री नहीं देगा कोई भी, उसमें कुछ ना कुछ एक पैचअप या कुछ भी चीज लगा देता है जिससे चांसेस होते हैं कि आपके डाटा हैक हो रहा है या आप विंडो से आपकी कोई भी चीज वो ग्रैब कर रहा है। और दूसरी बात, हम तो पायरेसी के बादशाह हैं, हमें तो सॉन्ग्स भी पायरेटेड चाहिए, हमें तो हर चीज पायरेटेड चाहिए। तो आपको कोई भी चीज़ कोई फ्री नहीं देगा। तो लोगों में पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट की कि आप लोग अपने एटलीस्ट विंडोज तो ओरिजिनल परचेज करें, और अपने जो माइक्रोसॉफ्ट इवन के ऑफिस के हमारे वर्ड एक्सेल और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं उनको भी थोड़ा सा परचेज करने की कोशिश करें ताकि थोड़े से चांसेस कम हो। तो शुरू में वी सिलेक्टेड एट प्लान 9 इज इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि आपको पता होगा। तो वहां से हमको एक बड़ा अच्छा पुशअप मिला। हमारे आइडिया ने एक फ्लाइट ली कि हमें पता चला कि हमने इंडस्ट्री में किस तरह से ग्रो करना है। पहले तो अवेयरनेस पे था, सिर्फ लोगों को बता रहे थे कि सिर्फ हम इस ये बात नहीं कर रहे थे कि गुड टच क्या है या बैड टच क्या है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक ये एक सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, लेकिन लोगों को ये भी बताना जरूरी था कि साइबर बुलिंग या सेक्सुअल हरासमेंट ऑनलाइन क्या है। तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट की गई, उस पर सेमिनार्स किए गए। और प्लान 9 के बाद वी ट्राई टू मेक अवर ओन प्रोडक्ट। तो पहला जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया दैट वाज साइबर टोर, जो कि कंप्लीट एप्लीकेशन थी फ्री फॉर एवरीवन, जिसमें आप बेसिकली मोबाइल की प्रोटेक्शन और ये आपको एंटीवायरस की तरह आपके लिए काम कर रहे थे। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पे ग्रो कर रहा है। सही, तो बड़ा अच्छा है आपने आइडिया दिया है एक लेमैन के लिए अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से आप काम करें। प्लान 9 के अंदर भी आपका पार्टिसिपेशन रही है, डेफिनेटली उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अच्छा बताइए, जब आपने या दैट्स द बेसिक फर्स्ट स्टेप कि जो हमने प्लान 9 में लिया, और उसके बाद इस आइडिया बेसिकली वो बेसिक स्टेज पे था, उसके बाद थोड़ा सा ग्रो किया आइडिया। सही। तो ये
बताइए कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आपने कैसे फुलफिल की अपनी स्टार्ट में? डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैपिटल तो चाहिए हुआ होगा आपको तब। आजकल तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल के हमारे स्टार्टअप्स को है, जो हमारे यंग जनरेशन भी स्टार्टअप करना चाह रही है, सबसे बड़ा मसला इन्वेस्टमेंट है। तो शुरू में वी ऑल्सो स्ट्रगल विद दैट कि हम इसको किस तरह से, क्योंकि एक एप्लीकेशन, एक अच्छी एप्लीकेशन बनवाना भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपर को पैसे देना और फिर अपने एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट पूरी करना, तो शुरू में जब प्लान 9 में वी वर्क विद वी लाइक कि हमने स्टाइपेंड के थ्रू उसको थोड़ा सा, जो हमें स्टाइपेंड मिल रहा था उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा फ्रीलांस कर रहे थे, हम अपने यानी कि पर्सनल एक्सपेंसिव से हमने खर्चे निकाल के, और हमने 10 दिन बर्गर नहीं खाया, हमने 20 दिन फास्ट फूड नहीं खाए, तो थोड़ी सी सेविंग करके हमने इसको अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया। तो ओवर द टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन अच्छा ग्रो करना शुरू होगी, तो शुरू में इट वाज फ्री, लेकिन जब बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की जो इंस्टॉल है ना, वो यूएसए में सबसे ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल की हुई है। तो व्हाट वी डिड, वी एनेबल द सब्सक्रिप्शन, कि हमने उसको सब्सक्राइब करवा दिया कि ये सब्सक्रिप्शन फीस है, यू हैव टू पे दैट फी फॉर अनदर फीचर। तो वो काफी लोगों ने सब्सक्राइब की, तो दैट वाज अवर रेवेन्यू स्ट्रीम जो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा था। तो उससे हमने फर्दर इसको ग्रो किया। और जब हमने इसके अलावा दूसरी जो अच्छी चीज हमारे साथ होगी, द आइडिया वाज गुड, एक स्केलेबल आइडिया था, तो हमें एक जगह से इन्वेस्टमेंट मिली ऑक्सफॉर्म से। That was a very good grant. That was basically a grant जो जिसने हमें बहुत अच्छी हेल्प की। Now we are working on artificial intelligence, कि artificial intelligence and VR and AR के थ्रू डिफरेंट हम वीडियोस बना रहे हैं, जो बेसिकली हमारी ऑडियंस को बताएगी कि किस तरह से आप डिजिटली अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, स्पेशली जो चाइल्ड अब्यूज है और साइबर बुलिंग है लड़कियों के लिए, कि अपना लैपटॉप का कैमरा, अपने मोबाइल फोन का कैमरा, उस पर पूरे ट्यूटोरियल्स बना के हम उसको उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उसके थ्रू ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जो हम इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट 2 to 3 months। ऑलराइट, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आपने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया है कि आपने जो एप्लीकेशन डिजाइन की है वो डोमेस्टिक नीड्स को देखते हुए की है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी अमेरिका में ज्यादा लोगों ने वो की है, तो क्या पाकिस्तान से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग डाउनलोड कर रहे हैं, उनकी बाइंग पावर के अकॉर्डिंगली है? क्योंकि वाकई यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना इन चीजों पे नहीं चाहते, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स अच्छा, मिल रहा है? 2018 या उससे जो अब पीछे चले जाए 2015 में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हमें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, इवन कि आपकी मोबाइल फोन आपके मोबाइल फोन में कितनी पिक्चर्स हैं लड़कियों के, हर किसी के मोबाइल फोन में अपना पर्सनल डाटा है। तो दे डोंट केयर अबाउट द प्राइवेसी के कुछ लीक हो जाए, और ना उनको इन चीज़ों का पता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है मार्केट में। तो पाकिस्तान में इसलिए इसको पेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही लोग पैसे नहीं देते। तो एटलीस्ट एज अ सोशल स्टार्टअप, एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, जस्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इन्हें एक चीज फ्री प्रोवाइड कर दो, एटलीस्ट डेटा हैकिंग से तो बचें। हाँ, इसका अच्छा रिस्पॉन्स इस तरह से लाया गया कि पाकिस्तानियों को, क्योंकि द आइडिया, द विजन इज टू मेक पाकिस्तान अ साइबर सिक्योर कंट्री। तो क्या किया गया कि पाकिस्तान में इस एप्लीकेशन से एड्स भी खत्म कर दिए गए। वी डोंट वांट टू मेक मनी फ्रॉम एड्स, ताकि लोगों को वो एनोइंग ना हो कि बार बार ऐड आ जाता है, मैं अनइंस्टॉल कर दूं एप्लीकेशन को। तो हमने पाकिस्तान में वो सारे एड्स बंद किए, ताकि लोग इंस्टॉल करें, एक यूजर एक्सपीरियंस लें और उसका रिव्यू हमें दें। तो माशाल्लाह इट वाज वेरी गुड, और लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक भी दिया उसके ऊपर। आई थिंक नाउ, अभी मैंने दोबारा से चेक नहीं किया, लास्ट सैटरडे वाज चेकिंग, तो उसकी रेटिंग 5.0 5 स्टार्स आ रही थी, और इट्स मोर देन लाइक 200,000 से ज्यादा इंस्टॉल्स हैं, सब्सक्रिप्शन है। तो पाकिस्तान से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सही, वेरी नाइस। अभी आप बताएं कि आप कितने लोगों की टीम है जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं? आप फिजिकली ऑफिस है या फिर आप कंप्यूटर के थ्रू ही यूज करते हैं? सब आपकी टीम में अच्छा, रिमोट? पहले तो जी, अभी वी आर द टीम ऑफ 6 पीपल, जिसमें हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपर हैं, देन वी हैव एक हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि बेसिकली अवेयरनेस सेशन क्रिएट करते हैं, और वी हैव द टीम ऑफ 6 पीपल। और ये फर्दर ग्रो कर रही है, वी नीड कंटेंट राइटर्स एंड ऑल दोज पीपल के जो इसमें किसी तरह हमारी हेल्प कर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता टीम ग्रो कर ली है, लेकिन स्टार्ट हमने किया था लाइक 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था, नाउ वी आर 7 पीपल। आपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं, क्या फ्यूचर प्लान्स आपके कुछ एक्सपैंड करने को, कोई नई सर्विसेज या नई एप्लीकेशंस जो डेवलप जिन पे काम कर रहे हैं आप?
अच्छा, अभी तो द फर्स्ट थिंग वाज द फर्स्ट गोल जो विद इन 1 to 2 year था कि वी वांट टू मेक पाकिस्तान अ साइबर सिक्योर कंट्री. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अनदर विजन व्हिच इज सिक्योर द डॉट वर्ल्ड. इट्स ऑल अबाउट द लाइक द होल वर्ल्ड. यस, ये लगता है शुरू में कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको किसी चीज के बारे में अगर पैशनेट है या एस्पायरेशन है किसी चीज के बारे में, तो आप कर सकते हैं उसको. अगर हम पाकिस्तान में कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम कहीं पे भी इसको लॉन्च करके इस पे काम कर सकते हैं. अच्छा, हमने उसके लिए ऑलरेडी एक सिक्योर दी डॉट वर्ल्ड के नाम से डोमेन खरीदी गई है, उसके ऊपर काम हो रहा है. हम उसके लिए नई प्रोडक्ट्स जो मैंने आपसे पहले भी बात की, AR एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, वो इन प्रोसेस हैं. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 to 3 months उनको लॉन्च करेंगे सिक्योरिटी डॉट वर्ल्ड पे. और एक वो पूरा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हर किसी को एक्सेस होगी कि किस तरह से साइबर बुलिंग अटैक, 0 day वायरसेस और डार्क वेब और डीप वेब की इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाएगी, ताकि लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि किस तरह से वो सिक्योर कर सकते हैं अपने स्मार्ट गैजेट्स को. ओके, सही, ऑलराइट. अच्छा, जिस तरह आप एक प्रोसेस से गुजरे हैं, प्लान 9 के साथ अटैच रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पर ये जर्नी रहा है आपका, आप नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको एक सक्सेसफुल अपने बिजनेस का रिटर्न मिल सकता है, या जल्दी वो इसमें पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या टिप्स देना मैं चाहेंगे? सिर्फ जो मैंने अपनी पर्सनल मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिस तरह से मैं रहा हूँ पाकिस्तान में, the only thing is continuity and continuous struggle is very important. मैंने बड़े लोगों को देखा है, they start a new business, शुरू में बिजनेस किया, थोड़ा सा लॉस हुआ, उसको छोड़ देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं आप कर सकते. यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि आपको एटलीस्ट जो आपका बिजनेस है ना, आपको 1 या 2 साल में तो इवन के वो लॉस में रहता ही रहता है. तो आपने लॉस से, जो मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि लॉस से नहीं घबराना. यू हैव टू फेल. अगर फेल नहीं करेंगे तो आपको अच्छी चीज, आपको पता नहीं चलेगा कि इम्प्रूव किस तरह से करना है. तो हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और वो थोड़ा सा लॉस में चला गया, उसने उस स्टार्टअप को बंद कर दिया. तो इस तरह से नहीं आप कर सकते. यू हैव टू हैव अ कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर दैट कि आप एक कंटिन्यूस काम कर ही जा रहे हैं. क्योंकि एक जो आपका स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप को पाकिस्तान में चलाना काफी मुश्किल है. क्योंकि हमें भी एक बड़ी मुश्किल आई GDPR कंप्लायंस की, डाटा प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे. लोगों ने हमसे बड़ा सवाल किया कि तुम्हारी एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल करें, क्योंकि तुम भी तो तुम्हारे पास भी तो मेरा डाटा आ रहा है, उसको लीक हो जाए या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस बात की. तो पाकिस्तान में जब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं ना स्टार्टअप को, तो वो छोड़ देते हैं उसको कि नहीं, मैं अब इसके साथ काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ और करना है. तो कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक काम जब शुरू किया तो उसको करते ही रहें, ताकि आपको थोड़े अरसे के बाद जाके आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरा स्टार्टअप ग्रो करना शुरू हो गया. अगर आप विद इन 6 to 7 months आपको नजर आ रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, उसी पर छोड़ दिया, दैट्स मीन कि आपको वो ग्रो, आप उस पर और काम करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे. तो दैट्स वाई मल्टीपल स्टार्टअप आते हैं उसी वक्त आए हुए, कि उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, इसी वजह से कि लोग उस पर काम करना छोड़ देते हैं. और दूसरी बात कि आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है यूनिवर्सिटीज में, इंक्यूबेशन सेंटर्स तो बन गए हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग. लेकिन द प्रॉब्लम इज के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, दे आर नॉट देयर. उनको वही लोग जो एम्प्लॉई हैं, वो जो एक एम्प्लॉई का माइंडसेट है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर. तो अगर वही एम्प्लॉय वाला माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर को सिखा रहा है, तो आई थिंक देयर इज गैप. तो उस गैप को खत्म करने के लिए एंटरप्रेन्योर को ही एंटरप्रेन्योर से मिलना पड़ेगा, ताकि एक माइंड आपस में मिले और वो जो गैप बना हुआ उसको ब्रिज कर. बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया है. इवन मेरे अकॉर्डिंगली भी मेरा भी यही है कि आपका इंक्यूबेशन सेंटर में जो लोग टीच कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द जॉब. उनका खुद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का, तो वो किस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकते हैं. जी अच्छा, बिल्कुल. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो एफर्ट्स की जा रही हैं एट अ गवर्नमेंट लेवल, आर दे सफिशिएंट? अच्छा, पहले तो व्हेन वी एंटर्ड द फील्ड इन 2018, तो तब तो FIA वाज वर्किंग, लेकिन अप टू द मार्क नहीं था. वो काम कर रहे थे लेकिन बहुत कम यानी कि केसेस पे काम कर रहे थे. लेकिन अब वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इवन के हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं. एक तो पहले तो पाकिस्तान में ये मसला है कि हम जीतो पाकिस्तान वाले फ्रॉड से ही नहीं निकल रहे. हमारी बहुत सी लड़कियां और हमारे बहुत से लोग जो सिर्फ पैसे के लालच में उनको ही OTP दे देते हैं और वो वहां से आपकी हैकिंग हो जाती है. अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उसका रिलेशन ही FIA से है, कि वो उसी को ही देखेगा जो हमारा साइबर सेल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने.
तो अब लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, यस, अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है या साइबर बुलिंग हुई है, दे ट्राई टू राइट एन एप्लीकेशन ऑन उनकी वेबसाइट पे जाके, तो वो बड़े एक्टिव हुए हैं और विद इन वीक उसको रिस्पॉन्स करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल राइट नाउ। थैंक यू सो मच उमर साहब, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही आपके साथ। आई होप ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा और उनको भी बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला होगा जिनका पहले उनको आइडिया नहीं था। जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़ हमारी तरफ से आपको। आप सब भी अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।